महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र अर्जुन को जिस तरह उपदेश दिया था, शायद हमें लगता है कि ऐसे उपदेश हम सभी को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं, अपने जीवन को सरल तरीके से जीने की मार्ग भी दिखाता है। इंसान की क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर तर्क करने की इच्छा होती है। लेकिन हर मनुष्य का लोभ, कामना, वासना इन सभी चीजों से मुक्ति दिलाती है भागवत गीता। भागवत गीता पढ़ने के बाद इंसान की सोच एवं भावनाएं सब कुछ सही दिशा पर चले जाते हैं, जहां मनुष्य को जाना चाहिए। मित्रों, आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता। ज्ञान, सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन है मनुष्य, इसलिए जीवन में विकार और परेशानियां आती है। धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैले होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैल होने से उसे निकाल देना चाहिए। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता इन सब में कलियुग का वास है। इसलिए इसका और एक नाम है घोर कलयुग। अधिकारी शिष्य को यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं उसे सद्गुरु अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करना चाहिए। ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में, और साथ वह किसी का भी नहीं है। भोग में क्षणिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। लोभ और मोह माया को पाप के माता पिता कहा जाता है, साथ ही लोभ पाप का बाप ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बने रहते हैं। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर, जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव आपको सभी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।